वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। जी तो स्टूडेंट्स, आज जैसे मैंने कल फील्ड का लेक्चर दिया था तो ये वेक्टर स्पेस का जो चैप्टर है इसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम देखते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होती है। जैसे मैंने फील्ड की कल बात की थी तो आपको फील्ड का लेक्चर देखना चाहिए, उसको देखने के बाद ही आपको इसके समझ आएगी। तो असल में ये वेक्टर जो स्पेस है ये है क्या चीज़, इसका थोड़ा सा पहले अपने इमेजिनेशन में कंसेप्ट बना लें। एक फील्ड होगा आपके पास, आपने को पता है फील्ड क्या है, यानी फील्ड भी एक सेट होता है। तो एक फील्ड होगा, एक सेट होगा जो अप्रूव्ड है कि वो फील्ड है, ठीक है ना। और एक आपके पास एक और सेट है जो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो हम जो वो जो फील्ड है उसके एलिमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, स्केलर्स। और ये जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा इसके जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको हम वेक्टर्स कह रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर है हमारे पास कि v इंटू एफ, उसको हम कहेंगे कि ये है वेक्टर स्पेस। यानी आपने याद रखना है कि जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है ना v, वो वेक्टर स्पेस होगा। फील्ड एफ जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। उस नॉन एम्प्टी सेट v को जिसके एलिमेंट्स हम वेक्टर्स ले रहे हैं उसी को ही हम कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस है, बट विद सर्टन कंडीशन। अब ये थोड़ी सी कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल करता है v भी और f भी तो देन जो हमारे पास v है वो एक हमारे पास वेक्टर स्पेस है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कंडीशन विच शुड बी फुलफिल्ड बाय द वीएफ स्ट्रक्चर। तो देखते हैं जी देखें ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में लिखी, इफ़ एफ कोमा एडिशन कोमा मल्टीप्लिकेशन इज अ फील्ड whose elements are called scalars and v be non-empty set whose elements are called vectors, then the structure v into f is called vector space if it satisfies the following properties। जी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि v प्लस यानी जो वेक्टर्स जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है उसको विद रिस्पेक्ट टू जो है एडिशन एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। यानी अबिलियन ग्रुप का तो आपको पता है कि एक ऐसा सेट हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट जो ग्रुप होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाई करता है जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, तो वो जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होता है वो हमारे पास एक कम अबिलियन ग्रुप बन जाता है या उसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दूसरी ये है कि अब हमने इफ़ ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, दिस इम्प्लाइज दैट ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपने एक एलिमेंट लेना है, एक यानी स्केलर लेना है, एक एलिमेंट आपने फील्ड से लेना है, एक एलिमेंट आपने वो जो नॉन एम्प्टी सेट वी है उससे लेना है। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और अगर इसका आंसर जो है वो वी सेट में आता है तो फिर जो है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। फिर इसको हम कहते हैं कि इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो है, इसमें पॉसिबल है। अब इसके बाद थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने ये दोनों याद रखनी है कि v को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं फील्ड से, यानी एफ व बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा व बीटा बिलोंग्स टू वी, ये अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये वी के एलिमेंट्स हैं और जो हमारे पास ए और बी हैं यानी ये जो है ये स्केलर्स हैं, दोनों एलिमेंट जो एफ से बिलोंग टू हैं, और ये जो हमारे पास हैं ये दोनों वेक्टर्स हैं अल्फ़ा और बीटा। अब पहली कंडीशन इसको देखें, ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए इंटू अल्फ़ा प्लस ए इंटू बीटा। अब इसको और कर ज़रा देखें, ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या वेक्टर्स हैं, यानी ये एलिमेंट्स ऑफ किसके हैं, वी के, और ये इसके साथ क्या है एक स्केलर, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन रहा है। तो ये आपके जो वेक्टर्स हैं यानी वी के दो एलिमेंट्स के ऊपर और स्केलर के एक एलिमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करना चाहिए, ठीक हो गया। अब इसी कंडीशन को थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं, आगे चलते लेके, तो वो क्या है कि हमारे पास दो स्केलर होने चाहिए, दो एलिमेंट्स होने चाहिए फील्ड के, और एक एलिमेंट होना चाहिए, एक वेक्टर होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट का होना चाहिए वी का। तो इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है वो होल्ड्स करना चाहिए। और तीसरा जो है तीसरा हमारे पास आगे चलते हैं, वो क्या है कि अब देखें हमारे पास ये दो एलिमेंट्स किसके हैं, ये स्केलर हैं यानी फील्ड के एलिमेंट्स हैं, इनके दरमियान क्या है मल्टीप्लिकेशन है, और ये आगे किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एलिमेंट जो हमारे पास है वी का, यानी जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है उसका, यानी जो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है ये क्या शो करी, ये कम्यूटेटिव लॉ है। अब इधर देखें ये स्केलर बाहर आ गया और दूसरा स्केलर इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक हो गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो यूनिटी है यानी कि जो हमारे पास मल्टीप्लिडेंटी है वो फील्ड में एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, और उसको आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें वेक्टर के तो फिर आंसर भी वही आना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ जो है अगर जो है ये एग्जिस्ट करती हैं तो देन जो हमारे पास जो वेक्टर होता है ये वाला जो वी सेट है जो नॉन एम्प्टी सेट है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है वेक्टर स्पेस है
अब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। अच्छा, अब आपको कोई भी अगर जो स्ट्रक्चर दी जाए और आपसे पूछा जाए कि आपने इसको वेक्टर स्पेस करनी है, तो आपके पास मेथड क्या है? आपने सबसे, जैसे मैंने लिखा वी एफ, तो इस वी एफ के ऊपर देखें, ये वी एफ जो है, वी का यहाँ पर ये नॉन एम्प्टी सेट है और एफ क्या फील्ड है। तो आपने क्या करना है, वी के ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वी को जो क्या होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और एफ को क्या होना चाहिए, एक फील्ड होना चाहिए। अगर वी एक अबिलियन ग्रुप है और एफ एक फील्ड है और उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो लाजमी इसके अंदर मौजूद होंगी। तो आपने जो फंडामेंटल जो कंसेप्ट इसका कि इसको मतलब जो है शॉर्ट टाइम में चेक करने के लिए कि आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ लाजमी चेक करें। फर्स्ट ये है कि वी को जो है वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन, और दूसरा ये कि स्केलर मैट्रिक्स, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये दोनों होंगी, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि वो जो मेरे पास वी होगा वो एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको जी। अब देखें, प्रूव क्यू आर इज़ ए वेक्टर स्पेस। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास क्यू आर है ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। इसमें क्यू जो है ये आपके पास वो नॉन एम्प्टी सेट है और आर जो है वो आपके पास फील्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या चेक करेंगे क्यू को, कि क्यू जो है ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और आर जो है वो हमारे पास एक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, फील्ड का मैं आपको बता चुका हूँ। तो अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखें, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं क्यू, तो हमने कोई रैशनल नंबर दो ले लिए। अगर हम उन रैशनल नंबर्स जो हैं उनके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो ऑपरेशन करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर में होगा, तो ये क्लोज भी है। इस तरीके से ये तीन एलिमेंट्स मैंने ले लिए रैशनल नंबर से, और तीनों के ऊपर एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। और जीरो भी आपको पता है एक रैशनल नंबर्स होता है, तो जीरो भी एग्जिस्ट करता है, और जीरो क्या होती है, एडिड आइडेंटिटी होती है। इसी तरीके से अब जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो उसका इन्वर्स जो है हर एलिमेंट का जो है वो रैशनल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो एग्जिस्ट करता है। तो ये चारों प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी अगर आप रैशनल नंबर्स का ऑर्डर जो है, ठीक है जी, वो चेंज करके उनको ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हमारे पास जो रैशनल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये एक अबिलियन ग्रुप हो गया। अब हमने आधा काम तो कर लिया कि जो हमारे पास पहला जो वेक्टर था, यानी जो पहला नॉन एम्प्टी सेट है जिसके लिमिट्स वेक्टर्स हैं, वो तो हमने प्रूव कर लिया कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जो हमारे पास ये जो आर आ रहा है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है जी। इसको आपने प्रूव करना है कि एक फील्ड है, और फील्ड की मैंने कल आपको प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी बताई थी, बोला पिछले लेक्चर्स में, कि फील्ड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और जो है अदर दैन ज़ीरो, यानी ज़ीरो को उसमें से मिस करके बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करना चाहिए, वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो अबिलियन ग्रुप बनाएं उस सेट को। और तीसरा क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसमें होल्ड करना चाहिए। तो ये आपको पता है कि रैशनल नंबर जो रियल नंबर्स होता है वो किस किस से बनता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इन दोनों का यूनियन होता है। तो अब देखें, अगर जो मैं इसके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन करता हूँ तो आपको पता है रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आ जाएगी, ज़ीरो भी आ जाएगा, वन भी आ जाएगा, तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, फ्रैक्शन वाले भी, ठीक है जी, रैशनल नंबर्स होते हैं। और जो हमारे पास जो है नॉट कंप्लीट डिवाइडेड नंबर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ये अबिलियन ग्रुप है। अच्छा, अगर आप ज़ीरो निकाल देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन से, तब भी ये अबिलियन ग्रुप है। तो अबिलियन ग्रुप की जो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये चारों जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पांचों प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी जो है रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है, तो लिहाजा ये एक फील्ड है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखें, अब हमने यहाँ से जो है ये तो हमने प्रूव कर लिया कि जो रैशनल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो एक अबिलियन ग्रुप होता है, और कभी हमने फील्ड प्रूव कर लिया। लेकिन हमारे पास जो अभी लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वेक्टर्स को, क्यू को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने आपको शुरू में भी बताई थी, तो अब मैंने रेज़ कर दिया उसको। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये थी, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि हम एक जो नॉन एम्प्टी सेट वी है उसके किसी एक एलिमेंट को, जो फील्ड है उसके किसी जो है नॉन ज़ीरो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका आंसर किस में आना चाहिए, हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सेट क्यू है उसमें आना चाहिए। अगर वो आंसर उसमें एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल, और फिर ये जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेक्टर स्पेस हो जाएगी क्यू जो है रैशनल नंबर्स। और अगर नहीं आता तो इसका मतलब फिर जो है क्यू हमारे पास रैशनल नंबर नहीं आए। इसको देखते ज़रा, ये देखे ज़रा। अब मैंने क्या कि अल्फ़ा मेरे पास क्या एक वेक्टर है, और ये मैंने क्यू से नंबर लेना है, तो ये मैंने जो है 1/7 जो है वो मैंने सेट क्यू से जो है वो एक जो है नंबर ले लिया, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो एलिमेंट जो है एक स्केलर लेना है मैंने, वो रियल नंबर से लेना है, तो वो मैंने ये ले लिया।
अब ये स्क्वायर रूट थ्री तो ज़री बात है, रियल नंबर्स में क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, तो जो मर्ज़ी उसमें से मैं नंबर ले सकता हूँ। तो मैंने स्क्वायर रूट थ्री ले लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/7 1 2 3। इस तरह का नंबर जो है वो रैशनल नंबर में एग्जिस्ट करता है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट भी हो और वो कंप्लीट स्क्वायर भी हो। तो ये रैशनल नंबर में ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, तो लिहाजा यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुई। तो इसलिए फिर जो है हमारे पास जो क्यू है वो जो है वो नॉन एम्प्टी सेट था, तो वो वेक्टर स्पेस नहीं है। अगर इसमें आ जाता तो वेक्टर स्पेस बन जाती। तो ये इसका जो है मेन प्रॉपर्टी मैंने शुरू में आपको बताई थी कि एक तो जो हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सेट होता है उसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो क्या होना चाहिए, उसको भी लीनियर ग्रुप होना चाहिए। और दूसरा ये जो है आर को आपने प्रूव करना है फील्ड, वो भी कर लें। और लास्ट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। अगर ये पॉसिबल है तो फिर वो जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है वो वेक्टर स्पेस होगा, अदरवाइज़ नहीं। अब कुछ आपकी असाइनमेंट है कि सी आर सी क्यू सी क्यू और आर ये आपने इनको चेक करना है कि प्रैक्टिस करनी है कि इनमें से कौन सा वेक्टर स्पेस है और कौन सा नहीं है। तो जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको इसकी स्किल नहीं होगी। तो चले, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट भी कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू।